Good morning, students. Today we are going to learn our third chapter, fiber to fabrics. फाइबर हम कहते हैं धागों को और फैब्रिक्स कहते हैं धागों से बने हुए कपड़े को. In this chapter we will learn about fibers and fabrics, type of fibers, natural fibers from plant source like cotton, jute, natural fibers from animal source like wool, wood, and silk, synthetic fibers like rayon, nylon, polyester, and origin of clothing. यहाँ पे आपके नेचुरल फाइबर्स में वूल की जगह पे वुड लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है, इसको आप करेक्शन कर लें. लुक एट दिस. वुड मीन्स लकड़ी होता है और वूल मीन्स ऊन होती है. सो जब बात फाइबर्स की हो रही है तो हम वूल लिखेंगे. नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन. क्लोथ जो हैं वो मेनली सर्दी, गर्मी, रेनी, हर मौसम में हम कपड़े पहनना पसंद करते हैं. हर क्लाइमेट और हर वेदर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के क्लॉथ्स होते हैं. लाइक कोल्ड वेदर में हम लोग ऊन के कपड़े यानी कि वूल क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं. हॉट वेदर में हम लोग कॉटन या फिर रेयन, नायलॉन एटसेट्रा इन सब फैब्रिक्स के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं. और रेनी सीजन में हर तरीके के क्लॉथ चल सकते हैं. तो जहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है वहाँ के लोगों का क्लॉथिंग बिहेवियर, वहाँ के लोगों का ड्रेसिंग सेंस ओनली वूल के क्लॉथ्स पर डिपेंड रहता है. वैसे ही अलग अलग क्लाइमेट में रहने वाले लोगों का ड्रेसिंग सेंस और उनका क्लॉथिंग बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा कि उनका क्लाइमेट डिजर्व करता है. क्लॉथ्स बनाने के जो मटेरियल काम में लेते हैं उसे हम फैब्रिक्स कहते हैं. जैसे द मटेरियल दैट वी यूज फॉर क्लॉथिंग इज कॉल्ड फैब्रिक्स. सो नाउ हम देखते हैं कि फाइबर्स और फैब्रिक्स में क्या अंतर है. फाइबर्स हम धागे को कहते हैं और धागे से कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस है वो फैब्रिक्स कहलाते हैं. There are many types of fibers like natural fibers. ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं. प्लांट से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स में जैसे हम कॉटन और जूट का एग्जांपल ले सकते हैं जो कि हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं. एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर्स में हम वूल एंड सिल्क ले सकते हैं. वूल हमें शीप, गॉट एटसेट्रा एनिमल्स से मिलती है और सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलती है जिसे हम बॉम्बैक्स मोराई कहते हैं. बॉम्बैक्स मोराई को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है और यह रेशम यानी कि सिल्क का सिंथेसिस करता है. और नंबर 3 में आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. ये फाइबर्स मैन मेड होते हैं. इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. जैसे रेयन, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर एटसेट्रा इन सब को लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है मैन्स के द्वारा. इन्हें डायरेक्टली प्लांट्स या फिर एनिमल से नहीं लिया जाता. नाउ नेचुरल फाइबर्स के जो भी सोर्स हैं उन्हें हम देखते हैं. जैसे सबसे पहले कॉटन को देखते हैं. कॉटन प्लांट के सीड्स के चारों ओर लगे होते हैं. इनको अलग किया जाता है. इनके सीड्स को कॉमनली हिंदी में बिनोला कहा जाता है और बिनोला में से क्लॉथिंग मटेरियल को अलग कर लिया जाता है. ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और स्वेट अब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है. इसीलिए इसे हॉट सीजन में पहनना लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है.
इनका ग्रोथ और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब, इन सब में कॉटन को ग्रो करवाया जाता है, सो करवाया जाता है। कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन्हीं एरियाज़ में होता है। वर्ल्ड वाइड कॉटन का चीफ प्रोड्यूसर जो कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया, रशिया और अमेरिका एंड इजिप्ट आते हैं। इन कंट्रीज़ में कॉटन का चीफ लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है। इसे नॉर्मल भाषा में हम कपास कहते हैं। इन्हें साइंस की लैंग्वेज में गॉसिपियम स्पीसीज के अंडर में रखा जाता है। कॉटन के प्लांट को ग्रो करने के लिए ब्लैक कॉटन के सीड से कॉटन के फाइबर को अलग करने की मेथड को जिनिंग कहा जाता है। इसे रोलर मेथड से मशीन द्वारा अलग किया जाता है, जिसको हम रोलर जिन्स कहते हैं। नॉर्मल भाषा में इसे हम कातना भी कहते हैं। कॉटन के सीड्स को नॉर्मली बिनोला कहा जाता है और लिंट को कॉटन फाइबर्स कहा जाता है। कॉटन फैब्रिक बनाने की मेथड जो है वो इस प्रकार होती है। सबसे पहले कॉटन के सीड्स को अलग किया जाता है, जिसको हम कार्डिंग कहते हैं, और इसे शेडिंग के द्वारा फ्लफी लिंट को अलग कर दिया जाता है और इनमें से हवा को गुजारा जाता है ताकि इसमें से जितनी भी सूखी पत्तियां और कचरा हो वो अलग हो जाए। उसके बाद मशीन में इसकी कॉम्बिंग की जाती है, फिर इसको बिल्कुल साफ किया जाता है। रॉप लाइक स्ट्रैंड पर इनको बनाया जाता है, जिसको हम सिल्वर फॉर्मेशन कहते हैं। फिर इस सिल्वर फॉर्मेशन को एक यार्न में बदल दिया जाता है। यार्न क्या होता है? ये एक धागा होता है जिसको हम बॉबिन्स या रील्स में इकट्ठा कर लेते हैं। इसको बाद में हैंडलूम्स बनाने में काम में लिया जाता है। और एक लार्ज प्रोडक्शन जो कॉटन क्लॉथ्स का होता है उसे हम पावर लूम्स कहते हैं। ये मशीनें होती हैं जो कॉटन फैब्रिक्स या क्लॉथ्स का बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करती हैं। इन्हें हम पावर लूम्स कहते हैं। सबसे पहले कॉटन की कार्डिंग की जाती है, उसके बाद में इसकी कॉम्बिंग की जाती है, उसके बाद में इसकी सिल्वर फॉर्मेशन होती है, जिसको बाद में यार्न में बदल दिया जाता है और कॉटन क्लॉथ्स का प्रोडक्शन कर लिया जाता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे वेफ्ट और ग्रे फैब्रिक। सबसे पहले हम देखते हैं वेफ्ट क्या होता है। द थ्रेड इन शटल मूव्स बैक एंड फोर्थ विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड दिस कॉल्ड वेफ्ट। And the cotton fabrics thus produced is of the natural color of cotton, hence is called grey fabric। जो कॉटन के फैब्रिक्स नेचुरल कलर में ही होते हैं उसे हम ग्रे फैब्रिक कहते हैं। सो आप ये दो टर्म्स को ध्यान में दीजिए। नाउ हम लोग कॉटन के यूजेस देखते हैं। सबसे पहला यूज जो है कॉटन मटेरियल का, उसे हम टेक्सटाइल्स या फैब्रिक्स बनाने के काम में लेते हैं, कपड़ा बनाने में काम में लिया जाता है। उसके बाद में कॉटन को आर्टिफिशियल फैब्रिक्स बनाने में भी काम में लिया जाता है, जैसे रेयन को कॉटन को अलग तरीके से प्रोसेस्ड करके बनाया जाता है, जो कि मैन मेड एक फैब्रिक है, जो मैन मेड फाइबर है, उसे हम रेयन कहते हैं। कुछ कॉटन के जो काइंड्स हैं उनसे हम पेपर बना सकते हैं। कॉटन से हम एक्सप्लोसिव बना सकते हैं, जिनको हम गन कॉटन कहते हैं। जिनिंग की हुई
जो कॉटन है उसका हम मैट्रेस या पिलोज की फिलिंग और कुशन की फिलिंग्स में यूज़ करते हैं। और बिल्कुल प्योर की गई कॉटन का यूज़ हॉस्पिटल्स में मेडिकल यूज़ के लिए होता है। और कॉटन से क्लॉथ्स और हाउस होल्ड जितने भी पोछा या मॉप्स होते हैं, क्लीनिंग मशीन के पार्ट्स होते हैं, उनको बनाने में यूज़ लिया जाता है। और कॉटन सीड्स का यूज़ जो है वो वेजिटेबल ऑयल या सोप बनाने में यूज़ किया जाता है। और बचे हुए जो भी सैलरी होती है, जो भी पार्ट कॉटन सीड्स का बच जाता है ऑयल निकालने के बाद में, उसे कैटल्स जितने भी हैं उनको फीडिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे नॉर्मली हम घरों में खली वगैरह पशुओं को चारे के लिए देते हैं, उसमें कॉटन सीड्स की जो सैलरी होती है बची हुई उसको दिया जाता है। यह बहुत ही पौष्टिक होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक का चैप्टर आपका जो भी है, आप इसके मेन टॉपिक्स को नोट कीजिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।